Good morning, all of you. Myself मृणाली पात्रेकर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिटिया। बच्चों, आज का जो ये वीडियो है इसके अंतर्गत हम उत्पादन संभावना वक्र इसका जिक्र करना चाह रहे हैं। देखिए, इसके पूर्व में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया है और उस वीडियो में उसकी समस्याएं और समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है, यानी सरकार उसके लिए क्या उपाय कर रही है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज का जो वीडियो है उत्पादन संभावना वक्र, मतलब देखिए, जब अर्थव्यवस्था में जो हमने केंद्रीय समस्या, पहली समस्या हमने पढ़ी थी कि क्या उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसमें भी हमने संभावना के बारे में जिक्र किया था कि यह जो है उत्पादन संभावना के ऊपर आधारित है। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन में संभावना जताई जाती है तो वह संभावना तालिका के आधार पर उत्पादन के लिए भी योजना बनाता है। तो देखिए, यहाँ पे जब हमने वहां कुछ कैटेगराइज किया था कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का उत्पादन हमने जैसे निजीगत उपभोग की वस्तुएं, तो उसके साथ में हमने पूंजीगत वस्तुएं ली गई थी, यानी उपभोग वस्तुओं का संयोग। उसके साथ में हमारा था पूंजीगत वस्तुएं, निजी वस्तुएं, उसके साथ में हमारा था सैनिक वस्तुएं। इस प्रकार से दो दो वस्तुओं का हमने संयोग बनाया था। अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य के साथ में था विलासिता की वस्तुएं, यानी इस प्रकार से दो वस्तुओं का उत्पादन का संयोग बन रहा है। तो हमको ये देखना था कि किन वस्तुओं की उत्पादन की आवश्यकता ज्यादा है। यदि हम उपभोग की वस्तुएं बना रहे हैं तो पूंजीगत वस्तुओं में कमी करेंगे। यदि हम निजी वस्तुएं बना रहे हैं तो हम सैनिक वस्तुओं में कमी करेंगे। यदि सैनिक वस्तुओं की आवश्यकता ज्यादा है तो हम निजी वस्तुओं का उत्पादन कम करेंगे। तो ये संयोग के आधार पर ही उत्पादन संभावना तालिका बनती है। उत्पादन संभावना वक्र जो है ये दो वस्तुओं के संयोग पर आधारित होता है। तो देखिए, पहले तो यहाँ आवश्यक है कि उत्पादन संभावना वक्र के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का मात्रा एवं गुण, यानी जिस अर्थव्यवस्था में जो साधन उपलब्ध है उनके उस उत्पादक साधनों की मात्रा एवं गुण, क्या गुण है उसमें, उनकी कितनी मात्रा उपलब्ध है, ये प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके संसाधन उसके पास कितने हैं यह उसको जानना होना आवश्यक है। फिर दूसरा है तकनीकी ज्ञान का स्तर। यदि किसी देश के पास में उपलब्ध संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में है और साधन जो है वो बहुत अच्छे हैं, यानी उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छे से कार्य करना जान रहे हैं, उनके गुण अच्छे हैं, तो क्या होगा, इसके प्रयोग के माध्यम से और तकनीकी ज्ञान का स्तर वहां के लोगों के पास अच्छा होगा तो उसके माध्यम से हम उत्पादन में बहुत अच्छे से ग्रोथ या विकास कर सकते हैं। अब उसमें सहयोगों को हमको देखना होगा, क्योंकि देखिए तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान का स्तर उस देश के पास अच्छा है, उपलब्ध जो भी संसाधन उसके पास उपलब्ध है, जितने भी साधन उपलब्ध है उसके पास में, उन साधनों का गुण अच्छा है, मतलब सबके द्वारा कार्य करने की क्षमता अच्छी है और उसकी मात्रा भी पर्याप्त है, तो उस देश का विकास संभव है। अब यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से कि दो वस्तुओं के ही संयोगों को हम देखते हैं। इसके लिए कंपलसरी है दो वस्तुओं का संयोग। अब वो उपभोग वस्तु यदि हम ले रहे हैं तो पूंजीगत वस्तु भी कमी करेंगे। देखिए, अब दो वस्तुओं का संयोग कैसे बन रहा है। यदि हमारे देश में हमको उपभोग वस्तुओं की आवश्यकता ज्यादा है तो पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा में हम कमी करेंगे। यदि पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा हमको ज्यादा जरूरत है तो हम उपभोग की मात्रा वस्तु के उत्पादन में कमी करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि निजी वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता हमको ज्यादा है तो हम सैनिक वस्तुओं के उत्पादन की कमी करेंगे। तो इस प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के संयोग बनाए जाएंगे कि किस प्रकार से कहाँ किसकी आवश्यकता ज्यादा है। उन संयोगों के आधार पर ही हम देख सकते हैं, मैंने एक उत्पादन संभावना तालिका बनाई है। तो उत्पादन संभावना तालिका में उत्पादन संभावना है, किसी 5 वस्तुओं का उत्पादन हम कर रहे हैं। यहाँ पे X वस्तु की मात्रा ली गई है और एक Y वस्तु की मात्रा ली गई है। देखिए, दो वस्तुएं ही हैं। उत्पादन संभावना तालिका के लिए हमको उत्पादन संभावना वक्र बनाने के लिए आवश्यक है कि दो वस्तुओं का ही हमको यहाँ पे उत्पादन करना है और उन दो वस्तुओं के संयोगों पर हमको कार्य करना है ना। तो संयोग की कैटेगरी हमने देख ली है।
अब उसके बाद में जो तालिका है, ए वस्तु का उत्पादन हो रहा है 25 मात्रा बन रही है, तो वाई वस्तु में क्या हो रहा है 0। मतलब इसके ये एक संयोग ये बन रहा है, दूसरा संयोग बी का संयोग बन रहा है 20 वस्तु का उत्पादन, यानी वस्तु एक्स वस्तु की मात्रा 20 है तो वाई वस्तु की मात्रा 30 है। अब देखिए ये आपका कम होते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। सी में ये 15 है तो ये 50 है। फिर डी के अंतर्गत यहाँ 10 है, ये 70 है। ई के अंतर्गत यहाँ 5 है तो यहाँ 100 है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो उत्पादन संभावना तालिका है, इसी को हमने एक रेखा चित्र में प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए इसको रेखा चित्र बना रहे हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। ये आपका बन रहा है उत्पादन संभावना तालिका। तालिका के आधार पर वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम एक्स अक्ष पे हमने वाई वस्तु की मात्रा ली है और वाई अक्ष पे हमने एक्स वस्तु की मात्रा ली है। तो वाई अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा देखिए 25, 20, 15, 10, 5। तो इसमें हम 5-5 का अंतर ले लेते हैं। यहाँ जो पैमाना हमारा बनता है 5, 10, 15, 20, 25, मैक्सिमम 25 है, मिनिमम 5 है। तो इस प्रकार से ये हम 30 तक के ले लेते हैं एक एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट है और 100 पे एंड हो रहा है। तो y वस्तु की मात्रा हमने x अक्ष पे ली है तो यहाँ पे ले लेते हैं। ये आपका यहाँ देखिए 10-10 का अंतर हम ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हुआ आपका 100। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये पूरे 0 से लेके 100 तक क्या आ गया। पहला संयोग क्या बन रहा है 25 और 0 का, यानी यहाँ पर 25 है, एक्स अक्ष हमने इस पे लिया है तो इसका 25 हुआ और y का कितना है, y अक्ष पे 0 है तो ये आ गया 25। ये एक पॉइंट मिल गया हमको। सेकेंड है b का x वस्तु की मात्रा, इस पर 20 है, ये 20 हुआ और यहाँ 30 है, यानी y अक्ष पे ये यहाँ पर y वस्तु की मात्रा ये आपकी 30 है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप। ये निकल आई। फिर आपका तीसरा है C 15 और 50। तो यहाँ 15 है आपका, यानी x वस्तु की मात्रा y अक्ष पे लिया है ये 15 और यहाँ है आपकी 50। ये बन गया। फिर उसके बाद 10 और 70, ये 10 है और ये 70। उसके बाद यहाँ 5 है और ये 100 है तो ये 5 and 100। ये आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो आपका वक्र बन रहा है, यही वक्र क्या कहलाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। इस वक्र को हम बाकायदा हाथ से इस तरह से मिला देंगे। ये बन गया आपका उत्पादन संभावना वक्र। तो ये वक्र पे क्या दिख रहा है, आपके विभिन्न संयोगों का नजर आ रहा है कि x वस्तु की और y वस्तु की मात्रा का संयोग। अब कोई भी अर्थव्यवस्था जो है ये इन संयोगों के आधार पे कार्य करेगी। तो इसकी जो केंद्रीय समस्याएं हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, तो उत्पादन के लिए ये संभावनाएं कोई भी देश अपनी अपनी संभावना को तलाशेगा और उस संभावना के आधार पर वहां क्या करेगा, इस संभावना के आधार पर उसमें उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिए एक बार, इसकी तालिका देखिए और वक्र देखिए। तालिका देख सकते हैं, तालिका पे हमने x वस्तु की मात्रा y वस्तु की मात्रा ली है।
ठीक उसी प्रकार हमने तालिका का निर्माण, वक्र का निर्माण किया गया है। वक्र में हमेशा देखिए वक्र जो है यह बाएं से दाएं की ओर झुक रहा है। इसकी खासियत है कि बाएं से दाएं की ओर झुकता है। तो ये क्यों होता है? चलिए इसके वक्र के बारे में हम इसकी जो खूबी है ये दिखा देते हैं, बता देते हैं आपको। देखिए ये जो वक्र बना है इसमें पांचों वस्तुओं का संयोग था हमारा, A, B, C, D और ये E। अब ये जो है ये पूरे 5 वस्तुओं का संयोग है। अब इसके अलावा देश जो है कहीं अन्य पे और कोई वस्तु का उत्पादन किसी अन्य संयोगों के आधार पर नहीं कर सकता। यहाँ पर इसके संयोगों को निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से उसका वह संयोगों का उपयोग करके उत्पादन की मात्राओं को बढ़ा सकता है। अब देखिए इसके लिए कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि यहाँ पर एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है। तो देखिए यह जो वक्र है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ वक्र होता है। तो इसका क्या कारण है? उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ वक्र होता है, क्योंकि किसी देश में हम जब एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसकी दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती है। एक का यदि पहले का हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो दूसरे केस में कमी होगी। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, एक केस में उत्पादन में वृद्धि होगी तो दूसरे केस में कमी होती चली जाएगी। तो इसलिए वह कैसा झुकता हुआ वक्र होगा। फिर सेकंड है मूल बिंदु के नतोदर या उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु आपका यहाँ पे वक्र में देखिए मूल बिंदु आपका 0, 0 ये वाला। अब यहाँ से उन्नतोदर यानी यहाँ से दूर होता है। इसका कारण क्या है? देखिए उत्पादन संभावना का ही है। पहले एक वस्तु का उत्पादन अधिक करेगा तो दूसरे के वस्तु में कमी होगी। दोनों वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा वह नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से क्या होगा, धीरे धीरे वो मूल बिंदु से दूर होता चला जाएगा। यानी जो उन्नतोदर मतलब कैसा आता है आपका, ये उन्नतोदर, ये डायग्राम, यानी ये मूल बिंदु हो गया तो ये कैसा होगा, दूर होगा। और अवनतोदर बोलने से कैसा होता है, ये डायग्राम, ये अवनत और ये उन्नत। तो उन्नत में क्या होगा, ये दूर होता चला जाएगा। किनारों पर आपको देखिए यहाँ पे पास में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में जो है ये दूर होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, मूल बिंदु से नतोदर होता है या उन्नतोदर होता है। और इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं। मान्यताएं ये हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में 2 वस्तुओं का संयोग हो रहा है। ये 2 वस्तुओं के संयोग के आधार पे हम तालिका वक्र बनाएंगे, लेकिन तीसरा कोई संयोग हम नहीं बनाएंगे। यानी तीसरा कोई संयोग के आधार पे या तीसरी वस्तुओं का कोई उत्पादन हम यहाँ नहीं करेंगे। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहाँ पे जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, यानी उत्पादक के जो साधन हैं, वो बहुत अच्छी मात्रा में हो, उसको पूरी तरह से उपयोग किया गया हो, उनका प्रचुर मात्रा में भरपूर उपयोग करना है, उनके मात्राओं और का गुणों का उनका प्रयोग करना है। साथ ही साथ जहाँ पे तकनीकी ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा होगा, जो हमारे मेन पॉइंट है तकनीकी ज्ञान का स्तर, तो उतना ही उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी इनका अच्छे से प्रयोग करने से किसी देश में उत्पादन की संभावनाएं ज्यादा अच्छी होगी अन्य देश की तुलना में। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि इसका प्रयोग आपने किस मात्रा पे, किस स्तर पे उस देश ने किया है। तो ये हुआ आपका उत्पादन संभावना वक्र। अब देखते हैं इसके बारे में बाद में हम अवसर लागत, क्योंकि यहाँ पर हमारा अवसर लागत भी छूटता है। तो इसके बाद देखते हैं अवसर लागत। अब देखते हैं हम अवसर लागत। तो देखिए अवसर लागत में भी यहाँ पर भी 2 ही वस्तुओं का संयोग है, 2 वस्तुओं का। लेकिन होता क्या है, अवसर लागत मतलब कहीं न कहीं हमको त्याग कर रहे हैं। यदि हमको पहली वस्तु का प्रयोग ज्यादा करना है तो हमको दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, और यदि हमको दूसरी वस्तु लेना है तो हमको पहली वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। एक प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि यदि एक कृषक है और उसको अपने खेत में गेहूं की फसल बोना है, लेकिन वह चाहता है कि साथ ही साथ में आलू की फसल भी बोलूं, तो उसको यदि गेहूं की फसल प्रचुर मात्रा में चाहिए तो उसको क्या करना होगा, आलू की फसल का त्याग करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से देखिए पहले वस्तु के प्रयोग के बदले में वो जो दूसरी वस्तु को छोड़ रहा है, तो दूसरी वस्तु को छोड़ने के, त्यागने के पश्चात जो पहली वस्तु से उसको उपयोगिता मिल रही है, वह उसकी जो है अवसर लागत होगी।
तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। एक तो यहाँ पे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है अवसर लागत में, और वो दो चीजें हैं आपकी, एक तो वैकल्पिक प्रयोग हम कर रहे हैं, यानी एक वस्तु के बदले में हम दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ उत्पादन के साधन सीमित होते हैं। यह हमको मालूम है। एक निश्चित समयावधि, देखिए यह अवसर लागत का भी कुछ मान्यताएं हैं। एक तो संयोग बन रहे, दो वस्तुओं के संयोग बन रहे हैं, साधन आपके पास में सीमित है, और वर्ष जो है वो भी निश्चित है आपके पास में। तो ध्यान दीजिए, उत्पादन के साधन सीमित है, वैकल्पिक प्रयोग किया जा रहा है, मतलब यहाँ वैकल्पिक प्रयोग होगा। और यदि हम कहें कि अवसर लागत को क्या लिखेंगे, कैसी परिभाषा होगी उसकी, तो देखिए एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है। यानी दूसरी वस्तु का त्याग कर रहे हैं हम। हमारे पास में गेहूं की फसल है और आलू की फसल है, दो वस्तुओं का चयन हमने किया है। एक कृषक ने दो वस्तुओं का चयन किया, लेकिन वो गेहूं को प्राथमिकता देता है, तो क्या करेगा, वो आलू की फसल का त्याग करेगा। यानी एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए वो छोड़ रहा है। मतलब दूसरी वस्तु का जितना उत्पादन वह छोड़ रहा है, तो जितना उत्पादन वह छोड़ रहा है, चाहे तो यदि उसके पास बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा है, बहुत बड़ी भूमि है, तो वह गेहूं को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, तो छोटे से भाग में उसने आलू लगा दिया, तो उसने आलू को क्या कर दिया, सेकेंडरी पोजीशन में रखा। तो इस प्रकार से उसने गेहूं की फसलों को ज्यादा किया और गेहूं की मात्रा को बढ़ा दिया और आलू की फसल को थोड़ा सा लिया। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो उत्पादन है, दूसरी वस्तु की मात्रा जिसमें वह त्याग किया है, वह उसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ रहा है, तो वह उसकी क्या हो गई, अवसर लागत हो गई। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, कि देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के उत्पादन में एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष आपका, यहाँ एक संयोग इस तरह से बन रहा है, ये एक संयोग बन रहा है और एक ये संयोग बन रहा है। यानी पहली वस्तु की मात्रा हमने बढ़ाई तो दूसरी वस्तु की मात्रा हमारी कम हो गई। अब पहली वस्तु की मात्रा हमने यहाँ पर कम करी तो दूसरी वस्तु की मात्रा हमने यहाँ से बढ़ा दी, ये जो है ये बढ़ गया। यानी ये कह लीजिए आपका एक्स वस्तु की मात्रा यहाँ हो गई आपकी वाई वस्तु की मात्रा, तो एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु की मात्रा के अंतर्गत ये दो संयोग बन रहे हैं, ए और बी। यानी जब हमारी एक्स वस्तु की मात्रा अधिक थी तो वाई वस्तु की मात्रा कम हुई, फिर जब हमने एक्स वस्तु की मात्रा का यहाँ पे त्याग किया, ये कम हो गया आपका, ये वस्तु की मात्रा यहाँ कम हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई वस्तु की मात्रा ये बढ़ गई। तो इस प्रकार ये जो संयोग बना है आपका, ये संयोग कहलाएगा ये आपका डेल वाई और ये कहलाएगा आपका डेल एक्स। तो देखिए हम देख सकते हैं इसका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं ये y, फिर यहाँ पर आ गया आपका y1, ये x और ये आ गया आपका x1, क्योंकि यहाँ हमने x वस्तु को ले रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं हम y वस्तु को। तो ये आपका y और y1 और ये x और x1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y में बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे y वस्तु की मात्रा में हमने क्या किया, यहाँ कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, ये हानि यानी लॉस हो रहा है। और यहाँ क्या हुआ, x की मात्रा x1 बढ़ गई, यहाँ पहले से घट गई है। यहाँ आप देख सकते हैं y वस्तु की मात्रा y से y1 हो गई, यानी ये जो डेल y निकला है ये हुआ लॉस में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे x वस्तु की मात्रा जो है x से x1 हो गई, यानी ये क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया आपका गेन, यानी ये लाभ हो गया, यहाँ पे हानि हो गई और ये लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ, एक्स वस्तु को लाभ हो गया, वाई वस्तु को हानि हो गई। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसने त्याग किया, अवसर का लाभ इसको मिला, तो जिसको अवसर का लाभ मिला वहां लाभ हो गया
और जिसने त्याग कर दिया, जिसको छोड़ना पड़ा हमको, वहां थोड़ी कमी हो गई। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा है अवसर लागत। अब देखते हैं सीमांत अवसर लागत। यहाँ ध्यान दीजिए, सीमांत अवसर लागत। अब x किसी एक वस्तु के इसमें एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि, सीमांत अवसर लागत में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करना है, केवल एक। तो उससे जो परिवर्तन हो रहा है एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से, किसी एक वस्तु केस में, पहली वस्तु केस में यदि एक इकाई की वृद्धि हम करते हैं तो दूसरी वस्तु को कितना त्याग करना पड़ेगा, उसको कितना वस्तु के उत्पादन के लिए उसको कितना छोड़ना पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, वही आपका सीमांत अवसर लागत है। उसके लिए फॉर्मूला बनता है, देखिए सीमांत अवसर लागत बराबर इससे डेल वाई बटे डेल एक्स। डेल वाई, इसी चित्र को हम समझ सकते हैं इसके आधार पर। ये सीमांत अवसर लागत का भी हो जाता है कि हमने क्या किया है, एक्स वस्तु को बढ़ाया है, तो एक्स वस्तु की मात्रा हमने एक्स से x1 कर ली, तो ये बढ़ गई। तो इसके बदले में त्याग किसको करना पड़ेगा, हमने एक इकाई को बढ़ाया है, तो x से x1 हो गया, तो y जो है y से y1 हो गई। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, इसमें कमी आ गई। अब कमी आ गई मतलब ये डेल y को क्या हुआ, डेल y क्या हो गया, कमी आ गई। तो देखिए डेल y बटे डेल x, यानी y वस्तु के उत्पादन में कमी हो गई और यहाँ पे डेल x में x वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो फॉर्मूला बना आपका डेल y बटे डेल x, यानी यहाँ पर कमी जो है उसको ऊपर में रखा जाएगा और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हानि वाली कंडीशन है और यहाँ पर लाभ वाली कंडीशन है, यानी इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे उत्पादन की हानि बटे उत्पादन लाभ, ये वाली कंडीशन आ गई। ये ही है आपका सीमांत अवसर लागत। अब सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत में क्या डिफरेंस है, सीमांत अवसर लागत में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करेंगे किसी एक वस्तु में, तो जो परिवर्तन होगा उसको इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं और यही आपका क्या कहलाएगा, सीमांत अवसर लागत। ये आपका वक्र बनेगा, ये सीमांत अवसर लागत का वक्र। तो इस प्रकार से सीमांत वक्र, सीमांत अवसर लागत और आपकी उत्पादन संभावना वक्र, इन तीन चीजों को आपने यहाँ पर पढ़ा और इसके आधार पर आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं और उसका बखूबी बहुत अच्छे से आंसर भी दे सकते हैं। यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, एक क्वेश्चन ये तैयार होता है आपका यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है अवसर लागत क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो अवसर लागत क्या है, फिर सीमांत अवसर लागत क्या है, सीमांत अवसर लागत को सचित्र वर्णन कीजिए या वक्र के आधार पर वर्णन कीजिए, तो उसमें ये वक्र बन गया, उसका सीमांत अवसर लागत का सूत्र बन गया, उसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।